हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न कौन सा है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदवर दाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंदवर दाई कौन था? तो चंदवर दाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदवर दाई। और चंदवर दाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले एक दरबारी कवि थे। ठीक है, और ये वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा है कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा कौन सा है? अगला प्रश्न मेरा है कि कट कटान कपि कुंजर भारी दुहु भुज दंड लनकी महिमारी डोलत धरनी सभापद खमे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। निम्नलिखित पंक्तियों के रचिता कौन है? तो ये जो पंक्ति दिया हुआ है इसका रचिता महाकवि तुलसीदास को माना जाता है और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन है? तो ये जो पंक्ति दिया हुआ है उसके रचिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के रचिता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा यहाँ से देखिए शुरू होता है। अगला प्रश्न दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति दिया हुआ है इसके रचनाकार क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये संध्या सुंदरी से लिया गया है। कविता का नाम संध्या सुंदरी है और इसके रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचिता हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर 1 में है प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर 2 में है प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर 3 में है छायावाद और ऑप्शन नंबर 4 में है नई कविता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छायावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है कूपमंडूक होना का अर्थ है। कूपमंडूक होना यानी कि एक प्रकार का मुहावरा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना कूपमंडूक होना का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुड़ गोबर करना का अर्थ है। तो गुड़ गोबर करना का अर्थ कौन सा हो जाता है कि बना बनाया जो काम रहता है उसे यदि जो बिगाड़ दिया जाता है तब कहा जाता है कि गुड़ गोबर हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बना काम बिगाड़ना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर
को देखिए, अगला क्या है कि न 3 में न 13 में का क्या अर्थ है। ये एक प्रकार का मुहावरा है, कहावत है कि न 3 में न 13 में। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि किसी काम का न होना, न 3 में न 13 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अंतिम प्रश्न क्या है कि तालू में जीभ न लगाना। तालू में जीभ न लगना का क्या अर्थ है। तो तालू में जीभ लगना का अर्थ पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि भूख से तड़पना, और दूसरा नंबर में है प्यास से परेशान होना, और तीसरा नंबर है चुप ना रहना, और चौथा नंबर है स्वाद न मिलना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुप न रहना। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।